हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ एक और बेहतरीन सा गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NPCL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024। दोस्तों, NPCL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ये भी एक ज़बरदस्त पोस्ट है, ये ग्रुप C की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एकदम बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगी। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस को डिटेल वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल एंड आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया है, डिपार्टमेंट है हमारा NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल लेवल का बहुत ही ज़बरदस्त सा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 58 निकली हैं, जो कि एक ग्रुप C की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके 5 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 25 जून 2024 रखी गई है। अगर आपने इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं करा तो ज़रूर अप्लाई करें। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC EWS वालों के लिए केवल 100 रुपये फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट यहाँ पर जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 25 जून 2024 तक होने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो विद 50% मार्क्स तो भाई आप एलिजिबल हैं। मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, BA BSc BCom BCA BBA, इट डजेंट मैटर, आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफ़ी यूनिक वैकेंसी निकल के आ चुकी है, आप मिस मत कीजिएगा। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, 300 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा टोटल। डिटेल से बताऊंगी, सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो वही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट क्या है? बेसिक सा है, क्वालिफाइंग नेचर है, आप कर लोगे। सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देती हूँ। बात करते हैं आगे एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम खामखा ही 2 पोस्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये दोनों पोस्ट एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला पार्ट जो है वो एग्ज़ाम का या फिर फर्स्ट स्टेज जो है एग्ज़ाम की, उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रखा गया है, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड जो कंप्यूटर नॉलेज है सेकंड सब्जेक्ट, उसमें आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड जो आपका इंग्लिश है उसमें 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें 1 क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1 मार्क्स की। अगर आपके क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें आपके टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। 60 मिनट्स पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इनिशियल क्वालिफाई कट ऑफ भी है। जनरल वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। SC ST OBC EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड को 30% मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे ही दोस्तों आप इस 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो ना, आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और ये सेकंड स्टेज भी सेम डे पर ही होगी, यानी कि 30 से 120 मिनट का आपके बीच में गैप दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा।
इसमें बचे हुए आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, वही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के अंदर। दूसरा आपका क्रिटिकल रीजनिंग है, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। वहीं पे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर आएंगे, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में भी। और दोस्तों 150 नंबर का आपका पेपर है। यहाँ पर 2 आवर पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। नेगेटिव मार्किंग वही, एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर भी दोस्तों जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे। SC ST OBC EWS PWD को 25% मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये बस ऐसे ही अलग अलग कर रखा है, सेम डे पर ही दोनों स्टेज एग्ज़ाम वालों की होने वाली है। ठीक है, सेम ही स्टेज होने वाले हैं आपके दोनों एग्ज़ाम। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका अलग अलग दिन होने वाला है, डिफरेंट डे पर होने वाला है रिज़ल्ट आने के बाद। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्ज़ाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पर मोस्टली फोकस करना है। स्किल टेस्ट एक आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा और सेम डे पर ही आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। बच्चों का खेल है, रियली मैं बता रही हूँ। टाइपिंग टेस्ट आपका क्या है, कंप्यूटर पर कंडक्ट कराया जाएगा। 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। आपको 300 वर्ड की एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश का, हिंदी वालों के लिए हिंदी का और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का 10 मिनट्स आपको टाइपिंग करने के लिए दिए जाएंगे। आपको 3% मार्क्स की छूट है। अगर 3% गलतियां हो जाती है ना, तो भाई आप उसकी छूट है, उसके ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो आपने लिखा उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसके फॉर्मेटिंग करने के लिए। क्लियर है। और 10 नंबर का ये फॉर्मेट होगा। आपको 6 नंबर लाने होंगे, आपको 6 नंबर मिनिमम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट वही, अगर कहीं पर कोई टेक्स्ट बोल्ड है या फिर वर्ड बोल्ड है उसको बोल्ड कर देना है, कहीं पर कलर्ड है उसको कलर्ड कर देना है, बस यही है। कहीं पर इटैलिक है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है। कहीं अंडरलाइन है तो अंडरलाइन, बस ये फॉर्मेट है। 5 मिनट दी जाएगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें आपका होने वाला है। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट टोटल 100 नंबर का है। 30 मिनट आपको दी जाएगी टोटल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें कुछ नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तो आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को ईजिली क्वालिफाई कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो इसमें आपको MS ऑफिस आना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही एक हमारा इसमें इंटरनेट है। पार्ट बी जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का इंटरनेट है। टैक्स है, फैक्स है, ईमेल वगैरह की इसकी बेसिक नॉलेज आपको देनी होनी चाहिए। पार्ट टू पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट वही है आपका MS ऑफिस से रिलेटेड होगा। 4 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका जो होगा 20 नंबर का होगा। 80 नंबर का पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड जो आपका इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो पार्ट 2 आपका 20 नंबर का होगा। तो भाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का है और ये भी आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, आपको ये टेस्ट करके दिखाना होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, और ये आपको क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट पूरा का पूरा क्वालिफाइंग नेचर है। आपको यहीं पर क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है, और कुछ भी नहीं है। बाकी स्किल टेस्ट वाले दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। स्किल टेस्ट होने के बाद बारी आती है फाइनल मेरिट की, फाइनल सिलेक्शन। और ये फाइनल मेरिट एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्ज़ाम आपका टोटल 300 नंबर का हो जाता है। स्टेज फर्स्ट 150 और स्टेज सेकंड 150 दोनों को कंबाइन करके 300 नंबर। 300 नंबर में से कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर। बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह। अगर आपकी कितनी रहेगी, सैलरी वगैरह कितनी रहने वाली है। आपकी सैलरी बेहतरीन है। ये ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 4 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, वो 25,500 रुपये है।
लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या रखा है कि बेसिक पे को अगर हम मिलाएं और डीएनएस पे को अगर हम मिलाएं और डीएनएस अलाउंस को अगर हम मिलाएं, जो कि 50% है बेसिक पे का, तो भाई 38,050 आपकी सैलरी हो जाती है। तो भाई इससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि लेवल ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अपडेट अलाउंस यानी एनुअल अलाउंस, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी अराउंड 46,000 के आसपास हो जाती है। यानी कि 46 से 50,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट पे सिलेक्शन होने के बाद। प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। जॉब लोकेशन आपकी जो रहेगी वो एनपीसीआई के हेडक्वार्टर्स में महाराष्ट्र मुंबई में है। तो जॉब लोकेशन आपकी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर होगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये असिस्टेंट की ये हेडक्वार्टर्स के अंदर भी निकली है, एनपीसीआई के। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।